नमस्कार छात्रों, आज हम व्याकरण का भाग देखेंगे। उसका नाम है रस। तो पहले हम रस की जो परिभाषा है या उसका अर्थ है हम जान लेते हैं। तो देखो, रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। तो देखो, हम क्या करते हैं, कोई भी किताब हो या कौन सी भी वहाँ पर फिल्म हो, हम क्या करते हैं, आनंद लेकर यानी उसमें रस लेकर वो वहाँ पर देखते हैं, पढ़ते हैं। तो इसका अर्थ हम क्या ले सकते हैं, आनंद। आगे, काव्य में जो आनंद आता है वह ही काव्य का रस है। तो मैंने अभी वही कहा कि आप जो काव्य वहाँ पर पढ़ने जाते हो और काव्य पढ़कर आपको जो आनंद होता है उसे हम काव्य का रस कहते हैं। तो देखो, अभी मैंने आपको वही कहा था कि किताब हो, कादंबरी हो, फिल्म हो या कोई नाटक हो, हम क्या करते हैं, अच्छे तरीके से वहाँ पर उसे रस लेकर, मतलब उसमें कोई रुचि लेकर वहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हमें वो पढ़कर या फिल्म देखकर, नाटक देखकर हमें एक प्रकार की खुशी यानी आनंद होता है। तो उसी का अर्थ क्या है, रस है। रस काव्य की आत्मा है। हाँ देखो, अगर कौन सा भी काम वहाँ पर आप मन लगाकर, रुचि उसमें रख कर अगर काम करोगे तो ये आपको अच्छा ही लगेगा। मतलब उन्होंने यह कहा है कि ये जो रस है ये काव्य की आत्मा माना गया है। मतलब उसके बिना ये काम पूरा नहीं हो सकता। आगे, संस्कृत में कहा गया है कि रसात्मक वाक्यम काव्यम। मतलब जो संस्कृत में जो विद्वान है, इन्होंने उसकी परिभाषा संस्कृत में की है। अर्थात उसका अर्थ है रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। मतलब उसके बारे में हम वहाँ पर जानकारी लेंगे। तो विभाव यानी क्या, अनुभव यानी क्या, और संचारी भाव, इसके बारे में हम देखेंगे। मतलब उनके जो हिसाब से जो भावों का संयोग वहाँ पर होता है, उससे क्या होता है कि ये रस की निष्पत्ति वहाँ पर होती है। तो वहाँ पर हम रस की परिभाषा वहाँ पर जानते हैं, मतलब हमने जान ली है। आगे और एक परिभाषा हम जान लेते हैं कि उस रस का शाब्दिक अर्थ भी निचोड़ भी होता है। और एक परिभाषा वही है, रस काव्य की आत्मा है। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। मतलब देखो, वहाँ पर दोनों परिभाषाओं का अर्थ एक ही है। तो ऐसे भी हम वहाँ पर अर्थ उसकी परिभाषा ले सकते हैं। इसके बारे में हमने देखा है। अभी हम आगे देखते हैं। रस के 4 अंग हैं। कौन कौन से हैं? पहला है स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभव, चौथा है संचारी भाव। तो हम इसके बारे में जानेंगे। तो देखो, वहाँ पर क्या होता है कि काव्य पंक्ति आपको दी जाती है। उस काव्य पंक्ति में से आपको क्या करना है, कौन सा रस है इसके बारे में
मतलब इसका जो नाम है रसों का वहाँ पर लिखना है। मतलब कौन से काव्य में से कौन सा ये रस वहाँ पर निकलेगा, मतलब रसों का प्रकार क्या है, इसके बारे में आप क्या करेंगे, नीचे उत्तर वहाँ पर लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, जानकारी के लिए ये सब वहाँ पर देखते हैं। तो पहला है स्थायी भाव। स्थायी भाव किसे कहेंगे? जो भावना स्थिर और सार्वभौम होती है। मतलब देखो, हर किसी के मन में अलग अलग तरीके से भावना होती है, वो वहाँ पर स्थिर करने की कोशिश करते हैं, और ये सार्वभौम भी होती है। तो वहाँ पर जाकर हम उसे क्या कह सकते हैं कि स्थायी भाव, उसे हम कह सकते हैं। स्थायी भाव से ही रस का जन्म हुआ है। मतलब ये जो स्थायी भाव है, पहला जो अंग है, रसों के 4 अंग है, उसमें से जो पहला अंग है स्थायी भाव, उसके भाव से ही ये जो रस का जो जन्म है वहाँ पर हुआ है। और वहाँ पर जो स्थायी भाव है वो 11 माने गए हैं, और जो रसों की संख्या है वो भी 11 वहाँ पर मानी जाती है। मतलब पहले तो रसों की संख्या 9 थी, लेकिन बाद में बढ़ाकर दो बढ़ाकर वहाँ पर 11 हो चुकी है। तो इसे कहते हैं स्थायी भाव। विभाव, जो व्यक्ति वस्तु अन्य व्यक्ति के हृदय में भाव जगाते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। तो देखो, अगर कोई भी व्यक्ति वहाँ पर रुठ जाती है, या कौन सी वस्तु वहाँ पर पसंद आती है, तो हम क्या करते हैं, व्यक्ति को मनाने के लिए वहाँ पर जाते हैं और वस्तु खरीदने के लिए खरीद कर उस व्यक्ति के सामने हम रखने की कोशिश करते हैं। मतलब हमारा जो अंदर का भाव है वहाँ पर उनके हृदय में एक प्रकार से वहाँ पर हृदय में हमारी जगह होनी चाहिए। मतलब हृदय में एक प्रकार का जो भाव है वहाँ पर हम क्या करते हैं, जगाने की कोशिश करते हैं। तो उन्हें हम क्या कह सकते हैं, विभाव कह सकते हैं। तो देखो, वहाँ पर हम क्या, अगर उदाहरण तौर पर लीजिए, छोटा बच्चा अगर वहाँ पर रुठ जाता है, नाराज़ हो जाता है, मतलब उसको वो चीज़ या कोई ऐसी व्यक्ति वहाँ पर उनको नहीं दिखती है, तो वो क्या करते हैं, रुठ जाते हैं। तो उनको मनाने के लिए आप क्या करते हैं, एक प्रकार से जो अपने अंदर में जो भाव है, अंदर का भाव है, वहाँ पर उनके हृदय में अपनी जगह बनाने के लिए प्रयास करते हैं। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, अच्छे तरीके से जो भाव है वहाँ पर जगाने की कोशिश करते हैं। तो उन्हें हम क्या कह सकते हैं, विभाव कह सकते हैं। अनुभव, वे गुण और क्रियाएं जिनसे रस का बोध होता है उसे अनुभव कहते हैं। तो देखो, मनुष्य के अंदर गुण तो होते हैं, अच्छे गुण होते हैं, बुरे गुण भी होते हैं, और क्रियाएं, मतलब वो अपनी जो क्रियाएं है वो गुण के माध्यम से वहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। मतलब वहाँ पर जिनसे रस का बोध हो ऐसा काम वहाँ पर अनुभव क्या करते हैं, काम करते हैं। मतलब जिनके अंदर गुण और क्रियाएं हो और बाद में उसमें क्या होता है, रस का बोध वहाँ पर निर्माण होता है, तो उसे हम अनुभव कह सकते हैं। चौथा है संचारी भाव। मन में संचरण करने वाले अर्थात आने जाने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं। तो देखो, हर किसी का मन में अंदर छुपे भाव होते हैं, मन में अलग अलग तरीके से भाव वहाँ पर घूमने लगते हैं, और जो मन में आने वाले भाव वहाँ पर हम क्या करते हैं, सामने प्रस्तुत करते हैं, तो उसे हम संचारी भाव कहते हैं। तो देखो, वहाँ पर रसों के प्रकार यहाँ पर 11 है,
कौन कौन से प्रकार है देखो। पहला है श्रृंगार रस, उसे रसों का राजा कहा जाता है। दूसरा है शांत रस, तीसरा है करुण रस, चौथा है हास्य रस, पांचवा वीर रस, छठा है रौद्र रस, सातवां है भयानक रस, आठवां बीभत्स रस, नौवां अद्भुत रस, 10वां वात्सल्य रस और 11वां भक्ति रस। ये रसों के 11 प्रकार है। उसमें से सिर्फ हमें अध्ययन के लिए 5 प्रकार है, तो हम इसके बारे में जान लेते हैं आगे। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, रस और उनके स्थायी भाव पहले जान लेते हैं, ठीक है। तो पहला है श्रृंगार रस, उसका स्थायी भाव आता है रति यानी प्रेम। दूसरा है शांत रस, उसका स्थायी भाव आता है निर्वेद, ग्लानि, खेद। तीसरा है करुण रस, उसका स्थायी भाव है शोक। चौथा है हास्य, उसका स्थायी भाव है हास। पांचवा वीर रस, उसका स्थायी भाव है उत्साह। छठा है रौद्र रस, उसका स्थायी भाव है क्रोध। सातवां है भयानक रस, उसका स्थायी भाव है भय। बीभत्स रस, उसका स्थायी भाव है घृणा, जुगुप्सा। आगे अद्भुत रस, उसका स्थायी भाव है आश्चर्य। 10वां है वात्सल्य, उसका स्थायी भाव है ममत्व। 11वां भक्ति रस, उसका स्थायी भाव है अनुराग यानी भक्ति प्रेम। तो देखो यहाँ पर हमें जो रसों का स्थायी भाव है, हमें 1 अंकों के लिए वहाँ पर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमें सिर्फ ध्यान में वहाँ पर रखना है। आगे हम रसों के 5 प्रकार वहाँ पर देखते हैं। तो उसमें से पहला है श्रृंगार रस। तो देखो श्रृंगार रस को रसों का राजा वहाँ पर कहा जाता है। जैसे फलों का राजा आम है, वैसे रसों का राजा वहाँ पर श्रृंगार रस को कहा जाता है। और महत्वपूर्ण यह बात है कि इसे प्रथम रस माना गया है। मतलब जब रस की वहाँ पर उत्पत्ति हुई थी, तो पहले ये श्रृंगार रस का निर्माण वहाँ पर हुआ था। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, प्रथम रस वहाँ पर माना गया है। विद्वानों के अनुसार श्रृंगार रस की उत्पत्ति श्रृंग अधिक आर से हुई है। मतलब 2 शब्दों से मिलकर वहाँ पर रस की उत्पत्ति हुई है, मतलब निर्माण हुआ है। इसमें श्रृंग का अर्थ है काम की वृद्धि तथा आर का अर्थ है प्राप्ति। तो देखो श्रृंगार का मतलब शाब्दिक अर्थ हम वहाँ पर सजना, संवरना ऐसा ले सकते हैं। मतलब देखो स्त्रियों में स्त्री क्या करती है, सज कर धज कर वो क्या करते हैं, बाहर चले जाते हैं। कोई कार्यक्रम हो, शादी हो, वहाँ पर वो चले जाते हैं। फिर बाद में वहाँ पर उनकी जो खूबसूरती है वहाँ पर वो दिखने लगती है। मतलब वो क्या करती है, एक प्रकार से सजती है, संवरती है। और वहाँ पर वो क्या करती है, अपनी जो सुंदरता है वहाँ पर आगे दिखाती है। तो आगे नायक और नायिका के मन में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था में पहुँच जाता है, तब श्रृंगार रस कहलाता है। तो देखो कौन सी भी फिल्म हो या नाटक हो या भगवान का वहाँ पर प्यार होता है, वो क्या करते हैं, अपने पति के लिए वहाँ पर सजती है, संवरती है। मतलब अपना जो प्रेम है उस पति पर वो दिखाने की कोशिश करती है। मतलब वहाँ पर ये उस श्रृंगार रस की अवस्था में पहुँच जाती है, तो वहाँ पर हम उसे श्रृंगार रस भी कह सकते हैं। मतलब शिव पार्वती हो, राधा कृष्ण हो, राधा कृष्ण को वहाँ पर जोड़ी माना गया है। मतलब उन्होंने वहाँ पर जोड़ियाँ बनाई है। फिर बाद में मतलब राधा अपने कृष्ण पर वो वहाँ पर फिदा हो गई है। मतलब उनके
ऐसे आँखों में मोह माया है, माया जाल है एक प्रकार से, उन पर वो वहाँ पर फिदा है। फिर बाद में शिव पार्वती ने भी अपने पति के लिए वहाँ पर वो सज धज कर वहाँ पर आई है, लक्ष्मी विष्णु है। मतलब ऐसे अलग अलग प्रकार के हम नायक नायिका वहाँ पर ले सकते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, उस प्रेम यानी रस की अवस्था में पहुँच जाते हैं, तो उसे भी हम श्रृंगार रस कह सकते हैं। जैसे कि निशिदिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। दूसरा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। मतलब इन दोनों उदाहरणों में श्रृंगार रस का वर्णन किया है, ये तो हमें वहाँ पर दिखाई देता है। दूसरा है शांत रस। जब कभी काव्यों को पढ़कर मन में असीम शांति का एवं दुनिया से मोह खत्म होने का भाव उत्पन्न हो तो शांत रस की अनुभूति होती है। तो देखो, आप क्या करते हैं, काव्य पढ़ने के लिए वहाँ पर बैठ जाते हैं और आपको काव्य अच्छा लगता है, तो तभी आपको वहाँ पर एक प्रकार की शांति मिलेगी। मतलब जो आपका मन है वहाँ पर शांति से वो काव्य को पढ़ेगा, और बाद में जो दुनिया में ये जो मोह है इस शांति की वजह से वहाँ पर ख़त्म होगा। तो इससे जो भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ पर शांत रस ज़रूर होता है। मतलब उसकी अनुभूति आपको दिखने को मिलती है। जैसे कि जब मैं था हरि नाही, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। मतलब वहाँ पर शांति से सब कुछ वहाँ पर काम हो रहा है। और दूसरे उदाहरण है, हार थक गया था पत्थर दुनिया से जाग में, ऐसे उतर आती हो तुम रात रात भर मेरे सपनों के भाग में। मतलब ये दोनों जो उदाहरण है ये शांत रस के वहाँ पर उदाहरण है। आगे उसमें से तीसरा है बीभत्स रस। बीभत्स यानी क्या, घृणा जुगुप्सा ऐसा उसका स्थायी भाव है। मतलब घृणास्पद ऐसा कोई भी, मतलब गलत कार्य करना ऐसा उसका अर्थ है। तो देखो, जहाँ किसी अप्रिय अरुचिकर घृणास्पद वस्तुओं पदार्थों के प्रसंगों का वर्णन हो वहाँ बीभत्स रस उत्पन्न होता है। हाँ, तो देखो, अगर किसी को कोई व्यक्ति अप्रिय हो जाती है, किसी में कोई रस नहीं होता, या कोई ऐसे घृणास्पद वस्तु पदार्थ जो होते हैं उन प्रसंगों का आप क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। देखो ये ऐसा करता है वैसा करता है, मतलब आप उस प्रसंगों का वर्णन उसके सामने वहाँ पर व्यक्त करते हो, तो वहाँ पर क्या होता है, बीभत्स रस उत्पन्न होता है। मतलब वो किसी को पसंद नहीं आता। देखो, अगर कोई किसी को वहाँ पर पसंद करता है तो सामने का व्यक्ति उसका जो बर्ताव है वो देखकर वहाँ पर पसंद करेगा। हे नहीं नहीं, तुम गंदे लड़के हो, ऐसा हो, तुम अच्छा नहीं हो, छी, ऐसा अलग अलग प्रकार के जो शब्द है आप वहाँ पर उसका वर्णन करोगे। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि यह बीभत्स रस उत्पन्न होता है। तो यह कहाँ पर होता है कि हिंदी काव्य में युद्ध वर्णन के प्रसंगों में बीभत्स रस मुख्यतः मिलता है। मतलब हिंदी काव्य में अलग अलग प्रकार के वर्णन वहाँ पर होते हैं, कोई घृणास्पद हो या कैसे पदार्थ वस्तुओं का प्रसंग हो या किसी व्यक्ति के बारे में वहाँ पर प्रसंग हो, वहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर ये मुख्यतः वहाँ पर मिल जाता है। आगे, करुण भयानक तथा रौद्र रस इसके सहयोगी है और श्रृंगार विरोधी रस है। तो ये जो करुण रस है, भयानक रस है और रौद्र रस है, इससे वो क्या करते हैं, उनकी मदद करते हैं। बीभत्स रस की वो क्या करते हैं, मदद करते हैं। लेकिन जो श्रृंगार रस है उनका विरोधी है, मतलब उनका विरोध श्रृंगार रस करता है। जैसे कि जा दिन मन पंछी उड़ी जय है, ता दिन
तेरे तन तरवर के सबे पात झीर जे है, या देही को गर्भ न करिए स्यार काग गीद खेये। मतलब देखो यहाँ पर घृणास्पद वाक्य से वहाँ पर बोला गया है, मतलब बीभत्स रस वहाँ पर उत्पन्न हुआ है। दूसरा उदाहरण है, यहाँ कोकिला नहीं काग है शोर मचाते, काले काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजाते, कलियां भी अध खिली मिली है कंटक कुल से, वे पौधे व पुष्प शुष्क है अथवा झूल से। मतलब यहाँ पर भी विभत्स रस का वर्णन वहाँ पर हुआ है, मतलब ये उनके ही वहाँ पर उदाहरण है। आगे है रौद्र रस। रौद्र यानी क्रोध, गुस्सा। तो देखो जहाँ पर किसी के असह्य वचन, अपमानजनक व्यवहार के फलस्वरूप हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पर रौद्र रस उत्पन्न होता है। मतलब कई लोग बहुत ही घटिया होते हैं, उसका जो बर्ताव है वो घटिया किस्म का होता है, वो कुछ भी असह्य मतलब दूसरों को पसंद नहीं ऐसा वचन वहाँ पर बोलने लगते हैं, अपमानजनक बातें वहाँ पर वो करते हैं, मतलब दूसरों का अपमान करते हैं, अपमानजनक जो व्यवहार है वो करने लगते हैं, और इसके जो बातें करेंगे उसके हृदय को ठेस पहुँच जाती है। मतलब वहाँ पर एक प्रकार का गुस्सा उनको आने लगता है, तो यह भाव वहाँ पर प्रकट होता है, तो उसे हम रौद्र रस कह सकते हैं। अपमान, निंदा आदि से मन में क्रोध उत्पन्न होता है, तब रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। हाँ, तो देखो वहाँ पर अगर कोई किसी का अपमान करता है तो उसका वो बदला जरूर लेगा, कोई किसी की निंदा करता है तो उसकी भी वो निंदा करेगा। मतलब ये दोनों चीज़ें मन को क्या होती है, मन को खा जाती है। मतलब यहाँ पर क्रोध आने लगता है, तो तब वहाँ पर रौद्र रस की निष्पत्ति होती रहती है। जैसे कि उदाहरण देखो, जिनके बैरी सम्मुख बैठे उनके जीवन को धिक्कार। मतलब ऐसे अगर आप वाक्य बोलेंगे तो सामने वाला गुस्सा ही होगा। दूसरा है, नाश और सत्यानाशों का धुआंधार जग में छा जाए। मतलब ऐसे अपमानजनक व्यवहार, असह्य वचन आप करेंगे तो किसी को गुस्सा भी आएगा। आगे अंत का है अद्भुत रस। अद्भुत यानी आश्चर्य। जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं, तब अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। हाँ, कई प्रकार के लोग वहाँ पर होते हैं, उनके मन में ऐसे गलत विचित्र व्यवहार वहाँ पर होता है, और इस व्यवहार को देखकर ही जो सामने का व्यक्ति है वो आश्चर्यचकित होकर वो क्या करता है, उसके भाव जगाने की कोशिश करता है। उसे हम क्या कह सकते हैं, अद्भुत रस कह सकते हैं। इसके अंदर रोमांच, कांपना, गदगद होना, आँख छलकना आदि स्पष्ट दिखाई देते हैं। मतलब जो आपकी जो भावना है वो इस तरीके से वहाँ पर आपको दिखाई देती है। जैसे कि उदाहरण देखो, आगे नदियाँ खरी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब अद्भुत आश्चर्य वहाँ पर हुआ है। दूध दूध गंगा तू ही अपने पानी को दूध बना दे, दूध दूध उफ कोई है तो इन भूखे मुर्दों को जरा मना दे। मतलब आश्चर्य जैसे वहाँ पर उदाहरण वहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर ये जो रस है, व्याकरण रस है, यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।